हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। नोट करते आइए मेरे साथ साथ। सिंपल टॉपिक है। आप पहले फंडामेंटल गेट्स पढ़ चुके हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसमें पहला देखें यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट। नैंड गेट इज नोन एज ए यूनिवर्सल गेट। क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल गेट? उसका कारण है बिकॉज वी कैन फॉर्म अदर बेसिक गेट्स और फंडामेंटल गेट्स, और गेट, एंड गेट, और ये नॉट गेट लिखा हुआ है बच्चों, इसको सही कर लेना। नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट, मतलब नैंड गेट को यूज करके हम अदर फंडामेंटल गेट बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जैसे और गेट हम नैंड गेट से फाइंड कर सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं नैंड गेट से, नॉट गेट भी बना सकते हैं नैंड गेट से। इसी वजह से इस नैंड गेट क्या है? एक यूनिवर्सल गेट है। ठीक है ना? अब जरा गौर से देखिएगा। इफ द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट, एंड गेट का जो आउटपुट है नॉट गेट का क्या बना दो? इनपुट बना दो, तो जो गेट फॉर्म होगा, बनेगा, उसे नैंड गेट कहा जाता है बच्चों। क्या बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट, द गेट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड नैंड गेट। एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट बनाओ, तो जो गेट मिलेगा हमको नैंड गेट कहते हैं। तो नैंड गेट, जरा ध्यान दो, यहां पर आपने लिखा है एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट बना दो, तो जो y मिलेगा, y बराबर क्या होगा? एंड गेट का आउटपुट y डैश है, y डैश किसके बराबर है? y डैश का बार कर दो, तो y बराबर आएगा, y बराबर a एंड b बार। क्लियर है? तो नैंड गेट का सिंबल एंड गेट इस तरह से बना दो, शॉर्ट सिंबल है इसका। एंड गेट के आगे नॉट लगा देना, ये बन जाएगा नैंड गेट। कौन सा गेट बन जाएगा? नैंड गेट। इसकी ट्रुथ टेबल देखो। फॉर्मूला y का क्या हो गया यहां पर? y इक्वल टू a एंड b बार। y इक्वल टू a एंड b, और इसका नॉट से कनेक्ट किया है इसको, तो a एंड b बार बन गया। तो ट्रुथ टेबल देखो नैंड गेट की। इनपुट दो हैं, a और b। आउटपुट y जो मिलेगा, इसका फॉर्मूला है a एंड b बार। a0 b0, a एंड b, a इंटू 0 इंटू 0, 0 0 का बार 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 0, और 0 का बार 1, 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 का बार 0। ये ट्रुथ टेबल है किसकी? नैंड गेट की। ठीक है ना? अब नैंड गेट से नॉट गेट बनाना, नैंड गेट से एंड गेट फाइंड करना, और नैंड गेट से और गेट फाइंड करना। ये पॉइंट, तीनों पॉइंट विशेष ध्यान से देखना मेरे बच्चे। ये तीनों पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नैंड गेट से नॉट गेट फाइंड करना, नैंड गेट से एंड गेट फाइंड करना, और नैंड गेट से और गेट फाइंड करना। जरा ध्यान दो। नैंड गेट के दोनों इनपुट, नैंड गेट के दोनों इनपुट कंबाइंड कर दो। ठीक है ना? दोनों को कंबाइंड कर दिया, क्या बन गया? नॉट गेट बन जाएगा। नैंड गेट के दोनों इनपुट मिला दो, तो आउटपुट जो मिलेगा नॉट गेट मिलेगा बच्चे। ठीक है ना भाई? इसका इनपुट a है, और यहां पर नॉट लगा रखा है, a का बार क्या होगा? नॉट लगाया है तो a बार, ये नॉट गेट ही तो हो गया। दूसरा बनाना है हमको नैंड गेट से एंड गेट, नैंड गेट से एंड गेट बनाना है। तो जरा गौर देखो, दो नैंड गेट यूज करो। पहले वाला जो नैंड गेट है ना, ये वाला, इसका इनपुट क्या है?
ए और बी एंड गेट है, तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी बार, और ए एंड बी बार आएगा तो दूसरे वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट कंबाइन कर दो, तो यहां पर जो गेट मिल जाएगा वो इसका बार का बार बनेगा, ए एंड बी बार का बार, ए एंड बी, ठीक है ना। तो यहां पर यही किया है आपने, हियर व्हेन टू इनपुट आर जॉइंड इट, दो इनपुट इससे ज्वाइन किए हैं, तो जो बाहर मिल रहा है वो नॉट गेट मिल रहा है, बिकम वन इनपुट नॉट गेट, ठीक है ना। एंड गेट के दोनों इनपुट मिला दो तो उसका आउटपुट जो मिल रहा है दूसरे वाले गेट का, भाई ये नैंड गेट है, इस नैंड गेट का आउटपुट क्या है, ए एंड बी बार। अब इस वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट कंबाइन कर दो, यही लिखा है, हियर व्हेन टू इनपुट आर जॉइंड इट बिकम्स वन इनपुट, दोनों को ज्वाइन करके एक इनपुट बना दिया, तो जो मिल रहा है यहां से वो इसका नोट मिल रहा है, क्लियर। तो ये नैंड कन्वर्ट हो गया किसमें, एंड गेट में, क्योंकि ए एंड बी बार का बार लग रहा है तो बार से बार कैंसिल, बनेगा कौन सा, नैंड गेट कन्वर्ट हो गया किसमें, एंड गेट में। अब नैंड गेट से और गेट फाइंड करना, नैंड गेट से और गेट फाइंड करना, जरा गौर से देखना बच्चों, यहां पर जरा गौर से देखो, एक नैंड गेट तो ये रहा मेरे बच्चे, इसका इनपुट दोनों कंबाइन कर दिए मैंने, इनपुट इसका ए, और एक नैंड गेट ये रहा, इसके दोनों इनपुट कंबाइन किए मैंने, और इसका इनपुट मैंने बनाया बी, तो इसका आउटपुट ए बार, इसका आउटपुट बी बार। इस नैंड गेट के ये दोनों इनपुट ए बार बी बार का एंड गेट ए बार एंड, इसका रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे यहां पर ए बार एंड बी बार, ठीक है नहीं। और ये इसका आउटपुट यहां पर नॉट लगा है तो इसका होल बार कर दो, ए बार एंड बी बार का होल बार। मेरे ख्याल से यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, क्या बेटा, कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा, ये बराबर होगा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, और ए बार का बार ए हो गया और बी बार का बार बी हो गया। मेरे ख्याल से ये किसका फॉर्मूला है, और गेट का फॉर्मूला है, ये डी मॉर्गन थ्योरम लगाई है मैंने, फ्रॉम डी मॉर्गन थ्योरम कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट ए बार एंड बी बार का होल बार बनाया है मैंने, प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होता है, ए बार एंड बी बार का होल बार, ये होगा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, ए बार का बार हो गया ए और बी बार का बार हो गया बी, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। इससे पहले वाली वीडियो को जरा देखें, उसमें डी मॉर्गन थ्योरम मैंने डिस्कस कराई है बच्चों, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं नॉर गेट, नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है मेरे बच्चे, इसकी हेल्प से भी हम अदर फंडामेंटल गेट फाइंड कर सकते हैं। नॉर गेट, if the output of OR gate is connected to the input of the NOT gate, the gate so obtained is called NOR gate. It is also universal gate. यूनिवर्सल गेट है क्योंकि इस NOR गेट की हेल्प से हम OR एंड NOT गेट बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। आपने कहा OR गेट का आउटपुट, ये तो OR गेट है मेरे बच्चे, और गेट का जो आउटपुट है, इनपुट क्या है ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा ए और बी, तो ए प्लस बी हो गया। और नॉट गेट का ऐसे इनपुट बना दो तो ए प्लस बी का क्या बन जाएगा, वाई बराबर ए प्लस बी का बार, तो इसका सिंबल बना लेना, और गेट के सामने ये और गेट है और इसके आगे एक नॉट लगा दो तो ये बन गया नॉर गेट। तो कौन सा गेट है, नॉर गेट बनेगा ये, ठीक। और इसका फॉर्मूला हो गया y बराबर a और b बार, क्लियर। ट्रुथ टेबल देखो इसकी, जरा देखिएगा ट्रुथ टेबल नॉर गेट की। नॉर गेट का फॉर्मूला क्या है, y बराबर a प्लस बी बार, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 1
1, 1 का बार 0। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। ये भी यूनिवर्सल गेट है। इस नॉर गेट से हम फाइंड कर सकते हैं नॉट गेट, नॉर गेट से और गेट, और नॉर गेट से एंड गेट। इन तीनों को विशेष ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाया है मैंने। देखो जरा, यहां पर मैंने नैंड गेट से नॉट, नैंड गेट से एंड, और नैंड गेट से और गेट। नैंड गेट से नॉट, नैंड गेट से एंड, और नैंड गेट से और गेट। सेम उसी तरह से जैसे नैंड गेट के दोनों इनपुट मिला दो तो आउटपुट मिल रहा है नॉट, सेम उसी तरह से नॉर गेट के दोनों इनपुट मिला दो, नॉर गेट के दोनों इनपुट मिला दो तो आउटपुट क्या मिलेगा? नॉट गेट मिलेगा। क्योंकि नॉर गेट है ये, नॉर गेट के दोनों इनपुट मिला करके कंबाइंड एक इनपुट बना दिया, और एक इनपुट नॉर गेट का आउटपुट जो मिलेगा नॉट गेट मिलेगा। ये बाई बराबर ए बार, ये नॉट गेट का फॉर्मूला है। अब मैं बात कर रहा हूं नॉर गेट से और गेट, नॉर गेट से और गेट। जरा गौर से देखो, इस नॉर गेट का जो आउटपुट है, इस नॉर गेट का जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी बार, इन दोनों आउटपुट को कंबाइंड एक इनपुट बना दो तो आउटपुट जो मिलेगा इसका नॉट मिलेगा। तो ए प्लस बी बार का क्या बनेगा? ए प्लस बी का बार होल बार से बार कट गया, ए प्लस बी मीन्स नॉर गेट कन्वर्ट हो गया किसमें? और गेट में। ये ए प्लस बी एडिशन सिंबल और गेट का फॉर्मूला है मेरे बच्चे। क्लियर है? यहां पर यही बात लिखी है मैंने आपको। Here when two input are joined it become one input। नॉट गेट मिल जाएगा हमको, इसका नॉट मिलेगा ये, और इसका जो नॉट है, इसका जो नॉट बनेगा ए प्लस बी बार का बार, ए प्लस बी और गेट है। तो नॉर गेट से और गेट बनाया जा सकता है। तीसरा देखिएगा, नॉर गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करना। नॉर गेट से एंड गेट कैसे फाइंड करोगे? कॉम्बिनेशन करिए, सिंपल सा है। एक तो नॉर गेट बच्चों ये रहा, इस नॉर गेट का इनपुट ए सेम उसी तरह से बनाया है एंड नैंड गेट की तरह। एक नॉर गेट ये, इसके दोनों इनपुट मिला करके ये ए का आउटपुट क्या आएगा? ए बार, नॉट लगा हुआ है यहां पर नॉट लगा हुआ है। ठीक है, दोनों इनपुट मिला करके एक इनपुट कर दिया तो नॉर का जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट मिलेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट जो है ए बार, ये बी बार, ये दोनों इसके इनपुट बना दिए। तो ए बार और है ना, ये ए बार प्लस बी बार, और इसके आगे लग रहा है नॉट, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो यहां पर लगाओ डी मॉर्गन थ्योरम। कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो प्रोडक्ट के बराबर होगा ये ए बार का बार एंड बी बार का बार। ए बार का बार तो ये बराबर होगा ए एंड बी। चेक कर लो, एंड गेट बन गया, नॉर गेट कन्वर्ट हो गया किसमें? एंड गेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये डी मॉर्गन थ्योरम लगाई है मैंने, चेक कर लेना। ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे द एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सॉर गेट पढ़ते हैं बच्चों इसको। द एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं इसको। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट को एक्सॉर गेट पढ़ते हैं। क्या बेटा? इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सॉर गेट पढ़ते हैं हम इसको। एन एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सॉर गेट is obtained by using or and not गेट। इसमें दो तो यूज करते हैं हम नॉट गेट, दो एंड गेट और एक और गेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट। कौन सा? एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला देखिएगा जरा, सर्किट डायग्राम देखो इसका। पहले तो सर्किट डायग्राम देखिएगा आप इसका, एक्सक्लूसिव और गेट का सर्किट डायग्राम देखो, ये वाला जरा गौर से देखो।
एक तो ये नॉट गेट है बच्चों, देखो ये वाला, और एक नॉट गेट ये रहा, बस विशेष ध्यान से सुनना। इस नॉट गेट को मैंने एक इनपुट दिया ए, और इस नॉट गेट को इनपुट दिया बी, ठीक है। और इसका इनपुट ए, इसका ए का आउटपुट यहां पर मिलेगा ए बार, और ये बनाया मैंने एक एंड गेट, और एक एंड गेट ये रहा मेरे बच्चे, ध्यान देना। और इस एंड गेट का आउटपुट और इस एंड गेट का आउटपुट इस और गेट का इनपुट है, ये और गेट है, ये तो एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, ठीक। जरा ध्यान दीजिए, देखो इस वाले नॉट गेट का इनपुट ए है, इसका बी है, ध्यान दो, इसका जो आउटपुट है ए बार, इस एंड गेट का एक इनपुट है ये, और इस एंड गेट का एक इनपुट मैंने डायरेक्ट इस वाले बी से कनेक्ट किया है। तो देखो इस एंड गेट को दो इनपुट जो मिल रहे हैं ना, इसका जो आउटपुट है ए बार, एक तो ये कनेक्ट किया है, और दूसरा इनपुट मैंने इस बी से कनेक्ट किया यहां पर। इसको चेक करो, इसका एक आउटपुट तो ये रहा बी बार, और इसका दूसरा इनपुट जो बनाया है मैंने डायरेक्ट किससे, ए से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहां से इसका आउटपुट तो ए बार आया, इसका आउटपुट बी बार आया। अब इस वाले एंड गेट के इनपुट देखो, इस एंड गेट का इनपुट एक तो ए बार है और एक ये डायरेक्ट बी है, और इसका इनपुट देखिएगा एक तो ए और एक इनपुट है इसका बी बार। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एंड गेट है तो ए बार एंड बी, ए बार एंड बी, और इसका आउटपुट आएगा ए एंड बी बार, ए एंड बी बार। अब इन दोनों को और गेट के इनपुट बनाने हैं आपको, और गेट के इनपुट बनाने हैं, तो और गेट का जो वाई आएगा ना आउटपुट, वाई बराबर क्या आएगा यहां पर, वाई बराबर आएगा ए बार एंड बी और ए एंड बी बार, ये आउटपुट आएगा एक्सॉर गेट का, एक्सक्लूसिव और गेट का। और एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल है, और गेट के आगे एक लाइन बना करके दोनों इनपुट बना देना है इसके, ये वाले, ठीक है ना। मेन डायग्राम ये है और इसका सिंबल ये है एक्सक्लूसिव और गेट का, और इसका फॉर्मूला है एक्सक्लूसिव और गेट का, y इक्वल टू ए बार एंड बी और ए एंड बी बार। ट्रुथ टेबल देखिएगा जरा आप इसकी, ये सर्किट डायग्राम, ये पहले लॉजिक गेट जो है इसके सिंबल्स ड्रॉ कर लें आप, तभी आपको समझ आएगा बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या आ गया मेरे बच्चे, एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल देखो जरा बच्चे, ये एक्सॉर गेट का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे बच्चे, ए एंड बी बार और ए बार एंड बी, और ट्रुथ टेबल जरा गौर से देखो, ये रही, ये तो फॉर्मूला है एक्सॉर गेट का, ए एंड बी बार और ए बार एंड बी, और ट्रुथ टेबल ये रही, ए और बी दोनों इनपुट है, आउटपुट वाई जो आएगा इस फॉर्मूले से निकालना है आपको। इस ट्रुथ टेबल को मैं यहां बनाई दे रहा हूं, यहां पर देखो वाई बराबर फॉर्मूला ए एंड बी बार प्लस ए बार एंड बी, ठीक है। जैसे जरा ध्यान देना, ए की वैल्यू ए जीरो है और बी की वैल्यू जीरो है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, y इजिकल टू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इजिकल टू 0 प्लस 0 इजिकल टू 0। पहला चेक कर लो, ये वाला चेक हो गया। अब इसको चेक करना जरा, इसको चेक करने के लिए जरा गौर से देखो, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, चेक करा रहा हूं बस केवल आपको। सेकंड वाले को चेक करो जरा, ए की वैल्यू सेकंड वाले में ए कितना है 0, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1। चेक करना जरा इसे, y इक्वल टू ए की वैल्यू 0, 1 का बार 0 प्लस 0 का बार 1 एंड 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 आएगा।
तो ये 1 आ गया ये रहा। अब थर्ड को चेक करो, थर्ड चेक करो बच्चों, इसको फिर मैं हटा रहा हूं, फॉर्मूला आपको सामने है ऊपर, गौर से देखना, ध्यान दीजिए। ए की वैल्यू थर्ड में देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ठीक है ना। जरा चेक करो इसमें, तो y बराबर 1 इंटू 0 का बार 1 प्लस ए बार 0 का बार 1 का बार 0 एंड 0, ये हो गया 1 प्लस 0 इजिकल टू 1। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ये चेक कर लो, ये रहा। फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ वाला चेक करिए आप, इसको हटा रहा हूं मैं फिर से। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, फोर्थ में चेक करिएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, चेक कर लो इसको। y इजिकल टू 1 का बार 0 प्लस ए बार 0 इंटू 1 इजिकल टू 0 प्लस 0 इजिकल टू 0। चेक कर लो, ये रहा, ये ट्रुथ टेबल है एक्सक्लूसिव और गेट की। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। तो एक्सक्लूसिव और गेट का जो आउटपुट है नॉट गेट का, उसे इनपुट बना दो। इफ एक्सॉर गेट इज कनेक्टेड विद नॉट गेट देन वी गेट एक्स नॉर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है नॉट गेट का इनपुट बना दो, तो रिजल्ट जो क्या मिलेगा मेरे बच्चे, रिजल्ट मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव और गेट का जो आउटपुट है उसको नॉट गेट का इनपुट बना दो, तो आउटपुट जो मिलेगा उसका होल बार कर देना, होल बार कर दे। तो ए एंड बी बार प्लस ए बार एंड बी, ये तो एक्सॉर गेट का आउटपुट है, और एक्सनॉर गेट का इसका होल बार कर दो, नॉट गेट का इनपुट बना दो इसमें, तो एक्सनॉर गेट बन जाएगा। तो इसका होल बार करेंगे तो 0 का बार तो 1 हो जाएगा, 1 का बार 0, इस 1 का बार 0, इस 0 का बार 1, इसकी ट्रुथ टेबल निकल आएगी बच्चों। अरे जो आउटपुट एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है ना, उसको नॉट गेट का इनपुट बना दो, एक्सनॉर गेट का आउटपुट आ जाएगा। तो इसका बार कर दो तो आउटपुट ये आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नोट करो, बहुत काम की चीज लिखिए। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए मेरे साथ साथ, मैं बता रहा हूं आपको। वेव फॉर्म में लॉजिक गेट का जो क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट कर लो। द फॉलोइंग फिगर शोज द इनपुट वेव फॉर्म ए बी एंड द आउटपुट वेव फॉर्म y ऑफ ए गेट। क्वेश्चन ये पूछा है आइडेंटिफाई द गेट एंड राइट इट्स ट्रुथ टेबल। ये कह रहा है क्या बेटा, फॉलोइंग फिगर शोज द इनपुट वेव फॉर्म ए एंड बी। तो ये तो इनपुट ए, ये इनपुट बी, जरा ध्यान देना। इनपुट यहां पर जो पीक होता है ना, ये इनपुट 1 होता है, और ये जो क्रस्ट जो होता है ना इस वेव फॉर्म का, ये तो क्रस्ट है, ये ट्रफ, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। क्रस्ट कहते हैं इसको, ट्रफ कहते हैं इसको। अगर क्रस्ट है तो इसका इनपुट 1 होता है, ट्रफ का इनपुट 0 होता है, इनपुट 0 है इसका, इसका 1 है, 1 है, ये 0 है। ऐसे ही इनपुट बी, ये तो क्रस्ट है, ये ट्रफ है, इसका इनपुट 1, इसका इनपुट 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0। क्लियर है? ये आउटपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट ट्रफ है 0 1 1 1 0 1। क्लियर है ये? तो ये तो दिए हैं इनपुट ए और बी, और ये दिया है आउटपुट, तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। फ्रॉम t लेस देन t1 0 टू t1, t एट t लेस देन t1, यहां से लेकर के यहां तक। a की वैल्यू कितनी है 1,
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, आउटपुट कितना मिल रहा है इसका 0, वाई की वैल्यू 0। ठीक है ना। अब मैं चल रहा हूं T1 से T2 तक, यहां तक, फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 तक। तो ये इनपुट ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। इसके नीचे आउटपुट वाई की वैल्यू, ये वाई है, वाई का ये आउटपुट है, ये रहा, ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये रहा। क्लियर है। अब चलो फ्रॉम T2 से T3 तक, फ्रॉम T2 से लेकर के T3 तक। इसमें देखो जरा, T2 से लेकर के T3 तक, यहां तक इनपुट ए को चेक करो, ए ये रहा, यहां से इसमें इनपुट ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, आउटपुट वाई की वैल्यू 1, ए की वैल्यू T2 से T3 तक, ए की वैल्यू 0, T2 से T3 तक ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ये रही। अब चलो T3 से T4 तक, T3 से T4 तक विशेष ध्यान से देखना, T3 ये रहा, T4 ये रहा। T3 से T4 तक देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। T3 से T4 तक ए की वैल्यू 1, चेक करो इसमें, T3 से T4 पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, आउटपुट वाई, यहां से यहां तक वाई की वैल्यू 1 है, ये रही। ठीक है। अब चेक करो फ्रॉम T4 से T5, फ्रॉम T4 से T5 चेक करो, T4 से T5 चेक करो, T4 से T5 तक ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। T4 से T5 तक ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। क्लियर। T5 से T6 तक चेक करो, T6 तक, T5 से T6 तक, T5 से T6 तक ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। इस ग्राफ को जरा देख लेना, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। अब ट्रुथ टेबल तो ये रही बच्चों इस वेव फॉर्म की। अब ये बताओ कि ये ट्रुथ टेबल कौन से गेट को सेटिस्फाई कर रही है। देखो ए की वैल्यू 1, 1 प्लस 1, 1 का बार 0, तो ये कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट। और 0 प्लस 0, 0, 0 का बार 1, नॉर गेट, यहां तक चेक हो गया। अब 0 प्लस 1, 1, 1 का बार 0 आना चाहिए, लेकिन 1 है, इसका मतलब ये नॉर गेट नहीं है। तो अब इस नॉर गेट नहीं है ये। अब ये चेक करो नैंड गेट, नैंड गेट को चेक करो। नैंड गेट का मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1, 1 का बार 0, 0 इंटू 0, 0 का बार 1, 0 इंटू 1, 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0, 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 1, 1, 1 का बार 0, 0 इंटू 0, 0, 0 का बार 1। ये मेरे बच्चे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है ये। इसका मतलब ये जो आउटपुट ए और बी, जिसके ये दो इनपुट हैं, और इसका ये आउटपुट जो मिल रहा है, ये आउटपुट नैंड गेट का आउटपुट है। सो द एबव आउटपुट वेव फॉर्म गेट इज नैंड गेट, और इसकी ट्रुथ टेबल ये रही। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को बार बार देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन बार बार सुन लो। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन देखिएगा। ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म एट एक्स पर आउटपुट वेवफॉर्म बताना है यूजिंग द गिवन इनपुट ए एंड बी फॉर द लॉजिक सर्किट इज गिवन फिगर। जो फिगर दिया हुआ है इसका आउटपुट बाई एक्स का वेवफॉर्म बनाना है आपको, ठीक है ना। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई दिस सर्किट, ठीक है ना। देखिएगा ये क्या है, और गेट है और इसके आगे नॉट लगा है, तो क्या बन गया नॉर। तो y बराबर, यहां से y बराबर क्या आएगा, a और b का बार, और ये नॉर गेट का इनपुट है, नॉर गेट का इनपुट है ये, और ये जो आउटपुट मिलेगा x बराबर आएगा
इसका बार का बार हो गया a प्लस बी, बार का बार से बार कट जाएगा तो और गेट का ऑपरेशन है ये बच्चों, ठीक है ना। तो बूलियन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन ये दे रखा है फॉर गिवन सर्किट इज y इक्वल टू ए और बी बार, ये तो नॉर बन गया। अब x मिलेगा बार का बार, क्योंकि इसका इनपुट है, अरे ये इनपुट है इसका और ये नॉट लगा रखा है आपने, तो इसका बार के ऊपर बार लगाओ, तो ये क्या बन गया, और गेट बन गया। इट मींस दिस लॉजिक सर्किट विल वर्क्स एज और गेट, किसकी तरह काम कर रहा है, और गेट की तरह काम कर रहा है। और इसका वेव फॉर्म देखिएगा, वेव फॉर्म देखो इसका, ये तो इनपुट ए, ये इनपुट बी, ये आउटपुट एक्स कहा है, ये वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये 0, बी की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। क्लियर, चेक कर लो, ए 0 बी 0, 0 प्लस 0 एक्स 0 आएगा, ये रहा एक्स बराबर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, 1 प्लस 0, इसमें लगा रहा हूं फॉर्मूले में, 1 प्लस 0 आउटपुट 1 आएगा, ये 1 आएगा, वेव फॉर्म बना रहा हूं। 1 प्लस 1, इसमें लगा रहा हूं 1 प्लस 1 आउटपुट 1 आएगा, ठीक है ना, क्रस्ट आएगा इसमें। ये लगाओ 0 प्लस 1 1, तो ये भी क्रस्ट आएगा। इसमें लगाओ 0 प्लस 0 0, और गेट की वेव फॉर्म है ये, और ये और गेट का, इस वाले गेट का क्या बेटा एक्सप्रेशन है, और गेट का। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से। ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ये कॉम्बिनेशन देखो, ये ए बार, ये बी, तो यहां पर कौन सा आएगा, ए बार प्लस बी, ए बार वेक्टर नहीं है, ए बार प्लस बी, और ये दोनों मिला दिए इनपुट, ये उस पर लगा दिया नॉट, तो यहां से आउटपुट क्या आएगा, यहां से आउटपुट जाएगा ए बार प्लस बी का होल बार, ये आ रहा है ए बार प्लस बी का होल बार। ट्रुथ टेबल देखो जरा इसकी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, आउटपुट क्या है, वाई बराबर ए बार प्लस ए बार प्लस बी का होल बार। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, जरा इसमें लगाओ ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू लगा रहा हूं इसमें, तो आउटपुट क्या आएगा देखो, ए की वैल्यू 0, 0 का बार 1 प्लस बी की वैल्यू 0 0, इसका होल बार 0, 1 प्लस 0 1, और उसका बार इक्वल टू 0, तो रिजल्ट ये आ रहा है। ये चेक करो, दूसरा वाला टर्म चेक करो, ये वाला, ये चेक करो, ये चेक करा रहा हूं देखो, इसको चेक करो, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, 0 का बार 1 प्लस बी की वैल्यू 1, इसका होल बार मीन्स 1 का बार बराबर 0, ये रहा रिजल्ट। इसको चेक कर लो, इसको इस फॉर्मूले में लगा रहा हूं, ऊपर वाली वैल्यू फॉर्मूले देखो, इस वैल्यू को लगाओ जरा, इस वाली वैल्यू को, ए की वैल्यू 1, इसका बार 0 प्लस बी की वैल्यू 0, इसका होल बार 0 का बार 1, ये रहा रिजल्ट। ठीक, इसको चेक करो आप, इसको चेक कीजिए मेरे बच्चे, इसको देखो, ए की वैल्यू 1, 1 का बार 0 प्लस बी की वैल्यू 1, इसका होल बार इक्वल टू 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, ये रिजल्ट है। यहां तक क्लियर है बच्चों? ट्रुथ टेबल बना लीजिए, ध्यान से देख लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा है। ट्रुथ टेबल पूछिए आपने, आपसे वेव फॉर्म दिया है, ट्रुथ टेबल पूछिए है, गेट कौन सा है ये बताना है आपको।
इफ फॉलोइंग टू इनपुट वेव फॉर्म एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लॉजिक गेट, देन ड्रॉ द ट्रुथ टेबल एंड आइडेंटिफाई द गेट। इनपुट ए की वैल्यू यहां पर 1 है, बी की वैल्यू ये 0 है, आउटपुट कितना है 0 है। यहां पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, आउटपुट कितना है 0 है। यहां पर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, आउटपुट 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, आउटपुट 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, आउटपुट 1। तो ट्रुथ टेबल देखो, इनपुट कितना है 1, ये 0, आउटपुट 0, ये कितना है 0 0 0 0 0 0, ये चेक करो 0 1 0 0 1 0। तो देखो इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इसको ये बनाओ। अब समझ में आ रहा होगा, देखो ठीक है। तो ये गेट कौन सा बन गया देखो जरा ध्यान से चेक करो, 1 इंटू 0 0 एंड गेट है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। मेरे ख्याल से एंड गेट की ट्रुथ टेबल है बच्चों। ये कौन से गेट की है? एंड गेट की ट्रुथ टेबल है डेफिनेटली। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा। आपको थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा। ये डायग्राम बना लो पहले तो सब बच्चे। मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की ट्रुथ टेबल बनानी है। ये इनपुट ए है, ये बी है, ये एंड गेट है। तो यहां से जो आउटपुट आएगा ए एंड बी, और इसका क्या आ रहा है आउटपुट जो आ रहा है यहां पर ए एंड बी का बार। ठीक ठीक है। ये डायरेक्ट ए है, ये डायरेक्ट बी है, ये ए एंड बी है। जरा इसका देखो, ये यहां पर आएगा ए एंड ए एंड बी बार का होल बार। यहां पर क्या आएगा बी एंड ए एंड बी बार का होल बार। ठीक। अब यहां से वाई आउटपुट आएगा, वाई आउटपुट आएगा ए एंड बी का बार का होल बार एंड बी एंड ए एंड बी बार का होल बार, और ये नोट लगा हुआ है तो इसका भी होल बार। ये आउटपुट आएगा बच्चों आपका। चेक कर लो, ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट ही लिखा है देखो, ये रहा ए एंड बी बार, ए एंड बी बार का होल बार एंड बी एंड ए एंड बी बार, ए एंड बी बार का बार, और इस सब का पूरे का होल बार, पूरे का होल बार। ये आउटपुट आ रहा है बच्चों। क्लियर है? पहले फिगर बनाइए आप ये वाला, और इसका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आप नोट करो पहले। ट्रुथ टेबल आपको तभी समझ आएगी बच्चों। इस एक्सप्रेशन को नोट करो, सिंपल सा है। देखो ये तो ए है, ये बी है, तो ये ए एंड बी बार आ गया क्योंकि नैंड गेट है ये, और ये डायरेक्ट ए यहां कनेक्टेड है और ये डायरेक्ट बी यहां कनेक्टेड है। तो इसका आउटपुट देखो, ये तो ए है, ए एंड बी, ए एंड बी बार, और इसके आगे नॉट लगा हुआ है ये, तो इसका होल बार। इसको कह दो y1। इसका देखो ये कौन सा है, ये तो बी है, बी एंड ए एंड बी बार, बी एंड ए एंड बी बार, और ये नॉट लगा हुआ है तो इसका होल बार। इसको y2 कह दो। तो आउटपुट क्या आएगा y1 एंड y2 का होल बार, y1 एंड y2 का होल बार।
ठीक है ना, और रिजल्ट ये रहा। y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है, y1 एंड y2 का बार है ये। y1 तो ये रहा, ये तो y1 की वैल्यू लिख दी मैंने, और ये y2 की वैल्यू लिख दी, और इसका होल बार होगा तो ये पूरा होल बार कर दिया। ट्रुथ टेबल चेक कर लो जरा इसकी। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो ए एंड बी क्या आएगा 0, ए एंड बी का बार आएगा 1, ए एंड बी बार, ए तो ये रहा और ए एंड बी बार ये रहा, ये तो 0 इंटू 1 0, और इसका होल बार, इसका होल बार करोगे, इसका होल बार करोगे तो y1 आ जाएगा, और इसका होल बार करोगे 0 का बार 1, तो ये y1 आ गया। अब ठीक है ना, y2 चेक करो, b एंड a एंड b बार, b कितना है 0 है, a एंड b बार कितना है 1 है, 0 इंटू 1 0, 0 का बार, 0 का बार क्या आएगा 1 आएगा, 0 का बार 1 आएगा, ठीक है ना। ये तो y1 है, ये y2 है, और y1 इंटू y2, 1 इंटू 1 का होल बार है ये, तो इक्वल टू 0 आ गया। ये समझ आ गया। ऐसे ही इसको चेक करो बच्चों, सेम फॉर्मूले ये लिखे हुए सब, इसको नोट कर लो आप, सेम इसी तरह से इसे चेक करो, इसे चेक करो, नोट कर लो आप ठीक से। कर लिया नोट? ये ट्रुथ टेबल को चेक कर लो, सिंपल है, कर लेंगे ना? यस। एक वेब फॉर्म क्वेश्चन और दिया मेरे बच्चे ये, इफ द ट्रूथ सिग्नल्स A and B are feed as the input of following gates and NOR NAND। A और B इनपुट दिए हैं, दो इनपुट दिए हैं, ये दोनों इनपुट एक तो एंड गेट के इनपुट हैं दोनों, ये एक बार नॉर गेट के इनपुट हैं ये, और एक बार नैंड गेट के इनपुट हैं, तो इन दोनों के एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? अगर एंड गेट के ये दोनों इनपुट हैं तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? अगर नॉर गेट के ये दोनों इनपुट हैं ए और बी, तो नॉर गेट का आउटपुट क्या आएगा? अगर ये दोनों इनपुट एंड गेट के हैं तो इसका एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? तो क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ईच केस। ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म इन ईच केस, मतलब एंड गेट के अगर ये दोनों इनपुट हैं तो इसका एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? अगर ये दोनों इनपुट नॉर गेट के हैं तो नॉर गेट का आउटपुट क्या आएगा? अगर दोनों इनपुट नैंड गेट के हैं तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा? अगर ये दोनों एंड गेट के इनपुट हैं तो उसका आउटपुट देखो। एंड गेट मान लें, अगर इसको एंड गेट मान लें तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो जरा, ये ए की वैल्यू कितनी है? यहां पर ए की वैल्यू बी ये रहा, यहां से 0 से लेकर के T1 तक ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, T1 से T2 तक ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है? ये 0, T2 से T3 तक यहां तक ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, T3 से T4 तक ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, T4 से T5 तक ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, T5 से T6 तक ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, T6 से T7 तक ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। काफी है इतना, ठीक है ना बच्चों? अब जरा अगर इसको एंड गेट मानते हैं हम तो क्या हो गया? 1 इंटू 1 आउटपुट 1 आएगा, 1 इंटू 0 आउटपुट 0 आएगा, 0 इंटू 1 आउटपुट 0 आएगा, 0 इंटू 1 आउटपुट 0 आएगा, 1 इंटू 0 आउटपुट 0 आएगा, 0 इंटू 1 आउटपुट 0 आएगा, 0 इंटू 0 आउटपुट 0 आएगा, ये 1 और ये 0, 1 इंटू 0 आउटपुट 0 आएगा। तो ये नैंड गेट की का वेव फॉर्म आएगा ये बच्चों। अगर इस गेट को नॉर गेट मानते हैं, नॉर गेट, नॉर गेट का आउटपुट क्या आएगा? चेक करो, नॉर गेट का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी का बार, तो 0 प्लस 0 का बार नहीं, 1 प्लस 1 1 का बार 0, तो ये 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 का बार 0, 0 प्लस 1 का बार 0, 0 प्लस 1
1 का बार 0, 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0, 0 प्लस 1, 1 का बार 0, क्लियर। 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1, 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0। ये ट्रुथ टेबल आ रही है, ये वाला वेव फॉर्म आ रहा है नॉर गेट का। और अगर इसको नैंड गेट मानते हैं तो जरा चेक करो नैंड गेट क्या होता है, ए एंड बी बार नैंड गेट मानते हैं तो देखो 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, 0 का बार 1, क्लियर। 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, क्लियर। 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, क्लियर। 1 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 0, 0 का बार ये भी 1 आएगा यहाँ, क्लियर। तो ये नैंड गेट का वेव फॉर्म है बच्चों, बना लीजिए, आंखें खोल करके देख लो ध्यान से। मैंने पॉइंट इनपुट भी लिखे हैं, मैंने आउटपुट की वैल्यू भी लिखी है मैंने, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से बना लो आप इसे, तभी आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बच्चों, और समझ आएंगे अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे होंगे तो। क्वेश्चन देखिएगा, यू आर गिवन द 2 सर्किट्स एज शोन इन फिगर, shows that सर्किट ए में बात कर रहा हूं एक्स एज और गेट, while द सर्किट बी एक्स एज एंड गेट। देखो पहला सर्किट और गेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कौन सा है, नॉर गेट है। इस ए प्लस बी का ये आउटपुट आएगा, ये ए प्लस बी का आउटपुट बार आएगा, और इसके नॉट गेट है तो बार से बार कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या आएगा, वाई बराबर आएगा ए प्लस बी के बार का होल बार बराबर ए प्लस बी आएगा, और गेट आ रहा है बच्चों। इसको चेक कर लो, ये तो ए बार है, ये बी बार है, अरे ए का ए बार बी का बी बार, नॉट गेट है ना ये, और इसका इनपुट और है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये आएगा ए बार का बार एंड बी बार का बार, और बार से बार कट जाएगा तो ये आएगा ए एंड बी, एंड गेट आ गया। ये तो और गेट है, और ये वाला कौन सा गेट है, एंड गेट है। चेक कर लो दोनों ठीक से, चेक कर लो दोनों को ठीक से। ये रिजल्ट लिख लिया, और ये भी रिजल्ट नोट कर लो ठीक से, नोट करें तभी मजा आएगा बच्चों आपको। नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट और नैंड गेट एज गिवन फिगर। इस नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाना है। मेरे ख्याल से ये नैंड गेट नॉट गेट बन गया है, क्योंकि किसी गेट का नैंड गेट के दोनों इनपुट कंबाइन कर दिए और इसका एक इनपुट बना दिया, तो ये नॉट गेट बनता है। ये बात मैंने पहले लिखी है, ए का ये आउटपुट जो आएगा ए बार आएगा। हेंस आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लॉजिक ऑपरेशन कैरीड आउट बाई दिस सर्किट। ये रहा आउटपुट जो बाई आ रहा है, ए बार आ रहा है, 0 का 1 और 1 का 0, ये नॉट गेट का आउटपुट है। फॉर इनपुट ए आउटपुट इज वाई इक्वल टू ए बार, सो इट शोज नॉट गेट। केवल कौन सा गेट बन गया, ये नॉट गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नोट करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं केवल। यू आर गिवन 2 सर्किट्स एज शोन इन फिगर विच कंसिस्ट ऑफ नैंड गेट्स, जो कि नैंड गेट्स से मिलकर बने हैं। आइडेंटिफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन कैरीड आउट बाय द 2 सर्किट्स। ये सर्किट चेक करो,
नैंड गेट का आउटपुट जो मिला है, इस नैंड गेट का इनपुट केवल एक बना दिया है। इस नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी बार, और इसका आउटपुट बनेगा, तो ये नॉट बन गया, ये ए एंड बी बार का बार से बार कट जाएगा, तो ये एंड गेट आ गया। तो यहां पर y बराबर आएगा ए एंड बी बार का होल बार, इस बार का बार इक्वल टू ए एंड बी आएगा। तो ये एंड गेट का एक्सप्रेशन है बच्चों, ये किसका है, एंड गेट है, ये एंड गेट है। ये दूसरा वाला चेक करो, ये वाला ए का ए बार, बी का बी बार, ए का तो ए बार, ये बी बार, ए बार और बी बार, ए बार एंड बी बार का होल बार, ए बार एंड बी बार का होल बार, दो कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट कंप्लीमेंट के इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा। ये और गेट का एक्सप्रेशन है बच्चों, ये रिजल्ट आएगा और गेट का, क्योंकि ए का ए बार, बी का बी बार, यह जाएगा ए बार एंड बी बार का होल बार, कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा। ए बार का बार प्लस बी बार का बार, बार से बार कट जाएगा तो ए प्लस बी आएगा, और गेट है ये। कौन सा गेट है, और गेट। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा, जरूरत से ज्यादा सिंपल है। ये कॉम्बिनेशन में बता चुका हूं पहले बच्चों आपको। राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट्स गिवन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ नॉर गेट्स ओनली। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशंस और एंड नॉट परफॉर्म बाय द टू सर्किट्स। मेरे ख्याल से ये नॉट गेट है। अरे नॉर गेट का दोनों इनपुट कंबाइन कर दिए और इसका एक इनपुट बना दिया, तो नॉट गेट बनेगा। कौन सा गेट बनेगा बच्चे, नॉट गेट बनेगा। ये एंड गेट बन गया बच्चों, ये एंड गेट है, क्योंकि ए का तो ए बार आएगा, बी का बी बार आएगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बराबर होगा ए बार का बार एंड बी बार का बार इक्वल टू ए एंड बी आएगा, एंड गेट आएगा। ये कौन सा आएगा, एंड गेट आएगा बच्चों। चेक कर लीजिएगा, ये तो नॉट गेट है, तो इसका ट्रुथ टेबल 0 का 1, 1 का 0, और ये वाला कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये वाला एंड गेट आएगा, ये एंड गेट आएगा। एंड गेट का ट्रुथ टेबल 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1 0, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। क्लियर है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, क्योंकि एंड गेट है ये। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है ना, नॉर गेट को यूज करके एंड गेट बनाया है आपने, यहां पर नॉर गेट को यूज करके नॉट गेट बनाया है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, मैं जहां तक समझता हूं। देखिएगा, ये नॉर गेट है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए और बी का बार दोनों को कंबाइन कर दिया और इसका होल बार हो गया, ए और बी बार का होल बार से बार कट जाएगा, और गेट बन गया। और गेट की ट्रुथ टेबल ये बनी हुई है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है ना मेरे बच्चे, यहां तक बच्चों आपका लॉजिक गेट खत्म होता है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लें, ठीक है कि नहीं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से बात बार बार बोल रहा हूं आपसे, आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए आप इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, तभी लॉजिक गेट आपको समझ आएंगे।